मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के उत्तम मार्दव धर्म के जिन्होंने मुस्पदलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडौल शंकर कर दिया है, ऐसे श्रमणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है कि पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की सांझ, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की सांझ, सबका पता चलता मगर खुद का पता चलता नहीं। बंधु, आज मार्दव धर्म है। आज हमें उस धर्म को जानना है जो धर्म हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाता है। मार्दव धर्म की परिभाषा बताते हुए आचार्यों ने कहा है, मृदोर्द भावाः मार्दवः। स्वभाव की जो मृदुता होती है, स्वभाव का जो कोमलपन होता है, सहज व्यक्ति के मन में जो विचार विनम्र और नम्र हुआ करते हैं, वो मार्दव धर्म कहलाता है। जिस जीवन में मार्दव धर्म होता है, उस जीवन में कभी अशुभ गति, अशुभ आयु का बंध हो ही नहीं सकता। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में बताया है, स्वभाव मार्दवम च। ये मनुष्य आयु के बंध के कारण में एक तो अल्पारंभ परिग्रहतम मानुषस्य और दूसरा स्वभाव मार्दवम च। अल्प आयु और अल्प परिग्रह का भाव जिनके अंदर होता है, उसके अंदर मनुष्य आयु का वर्णन हो सकता है, और जिसके अंदर स्वभाव की मृदुता होती है, वह भी अपने जीवन में मनुष्य आयु का बंध कर सकता है। तो इसका मतलब है, पिछली जिंदगी में हमारा मन, हमारा विचार, हमारे स्वभाव में बड़ी ही कोमलता रही। ये कर्म सिद्धांत हमें बता रहा है, जो हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इसका होना तय है कि पिछली जिंदगी में हमारे स्वभाव में बहुत मृदुता थी, हमारे स्वभाव में बहुत कोमलता थी। अब हमें विचार करना है, क्या हमारे मन में कठोरता तो नहीं आ गई? और कठोरता, ऐसी कठोरता जो अनंतानुबंधी, जैसे नरक और निगोद में ले जाने वाली कसाय, मान कसाय हुआ करती है, कहीं ऐसी कठोरता तो हमारे अंदर नहीं है
क्योंकि अहंकार का विष ऐसा विष वृक्ष होता है जिसकी सड़ांध और दुर्गंध दूर दूर तक हुआ करती है। मैंने उदाहरण पढ़ा था कि एक सम्राट जिसने एक बगीचा लगाया और उसमें उसने नए नए प्रकार के पौधे लगाए, शांति के, प्रेम के, भक्ति के, न्याय के, ऐसे बहुत सारे उसने अपने उस बगीचे में पौधे लगाए और वह सम्राट स्वयं ही उसकी देखभाल किया करता था। उस बगीचे में स्वयं ही अपने हाथ से खाद देता और उसमें पानी डालता था। धीरे धीरे वे पौधे बड़े हुए, उसमें फूल और फल आए। फूलों की सुगंध इतनी अधिक महक थी कि उसकी महक सिर्फ बगीचे में ही नहीं, राजा के सारे नगर में, और नगर में ही नहीं, राजा के सारे राज्य में उन फूलों की महक फैल रही थी। और इस कारण से राजा की प्रशंसा चारों तरफ हो रही थी। राजा के जय जयकार चारों दिशाओं में हो रहे थे। इससे राजा खुश होकर के अहंकार से भर गया। एक दिन राजा ने देखा उस बगीचे में एक छोटा सा नन्हा सा पौधा अपने आप उगाया। उसने सोचा, इतने बड़े बड़े पौधों के बीच में भला नन्हा सा पौधा, इसका क्या मूल्य हो सकता है। उसकी तो उस ओर दृष्टि ही नहीं गई और धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा, बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। पर फिर भी राजा ने उसे उखाड़ना उचित नहीं समझा कि लगा है तो लगा रहने दो, ये क्या करेगा अकेला पौधा। और देखा कि एक दिन तो वह पौधा वृक्ष का रूप धारण कर गया और उसमें फूल लगे। फूल बड़े सुंदर थे, देखने में इतने सुंदर थे उस पौधे वृक्ष के फूल कि जो भी देखता ही रह जाता था। मगर उनमें बहुत दुर्गंध आती थी, इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई उनके निकट ही नहीं पहुंच पाता था। जो भी उनके निकट पहुंचता था नाक मुंह पहले से ही बंद कर लेता था और कुछ लोगों ने तो फिर वहां जाना ही बंद कर दिया था। राजा ने सोचा, ये कौन सा वृक्ष है जिसके फूल तो इतने सुंदर हैं लेकिन इसमें दुर्गंध इतनी अधिक है कि मनुष्यों को यह सहन ही नहीं हो पा रही है। लोगों से पूछा ये किस चीज का वृक्ष है, पर कोई कुछ भी नहीं बता पाया। एक दिन राजा के नगर में एक साधु जी आए। राजा ने साधु जी के लिए वह वृक्ष दिखाया और पूछा कि ये वृक्ष किस चीज का है। साधु जी ने नज़र उठाई, उसे देखा और मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, ये अहंकार का विष वृक्ष है, इसे लगाया नहीं जाता, इसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये अपने आप उगता है और इसके फूल तो इतने सुंदर होते हैं कि बहुत ही मनमोहक हों, लेकिन इसकी दुर्गंध ऐसी होती है कि तुम्हारे बगीचे के जितने फूल हैं उनकी खुशबू को इस अकेले वृक्ष ने मटिया मेट कर दिया। उनकी खुशबू को इस वृक्ष ने अकेले ही मिट्टी में मिला दिया। साधु ने कहा, राजन, जैसे बगीचे की स्थिति है ऐसे ही लगभग स्थिति हम सभी की हुआ करती है। अहंकार की सड़ांध हमारी जिंदगी में दुर्गंध पैदा करने होती है और जितने अच्छे अच्छे गुण हुआ करते हैं वे सारे गुण
दुर्गुण में परिणत हो जाया करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में उस अहंकार के पौधे को पनपने ही न दें। अगर वह पौधा हमारी जिंदगी में पनप गया तो फिर अहंकार एक ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में दृष्टि को कभी समीचीन बना ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, मान कसाई भी होती है और मद भी होता है। 8 प्रकार के मद होते हैं और 4 प्रकार की मान कसाई होती है। 8 प्रकार के मद जब तक हमारी जिंदगी में होते हैं तब तक वह सम्यक दर्शन अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। लेकिन कसाय, मान कसाय जो होती है वह कहाँ तक होती है? 9वें गुण स्थान तक जाती है। संजलन, मान कसाय 9वें गुण स्थान तक भी हुआ करती है। मद, अहंकार, अभिमान जिस व्यक्ति के जिंदगी में होता है उस व्यक्ति की जिंदगी घंटा घर के ऊपर बैठे हुए बंदर की तरह होती है। घंटा घर के ऊपर बैठा हुआ बंदर होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन घंटा घर की ऊंचाई को ही अपनी ऊंचाई मान करके जीने लगता है। हमें उस मान के शिखर से नीचे उतरना होगा, तब कभी हम अपने जीवन में उस मार्दव धर्म को प्रवेश दे सकते हैं। मार्दव धर्म का प्रवेश उन्हीं के जीवन में होता है जिन्होंने अपने जीवन में अहंकार की बदबू को दूर से ही त्याग दिया है। मैंने पढ़ा, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और उनके पति प्रिंस अल्बर्ट, एक दिन उन दोनों के बीच में अनबन हो गई। तो प्रिंस नाराज होकर अपने शयन कक्ष में जाकर के लेट गए और महारानी विक्टोरिया नाराज होकर अहंकार से भरकर घर से ही बाहर निकल गई। जब वो घर से बाहर निकली, कुछ देर बाद उनके अहंकार का भूत जब उतरा और उनका क्रोध ठंडा हुआ तो उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ, उन्हें आत्मग्लानि हुई और वापस अपने घर की ओर लौटे और सजे हुए कदमों से उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तब रानी ने कहा, मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। रानी के स्वर में अहंकार था। तब वह दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा में तो खड़ी रही, पर दरवाज़ा नहीं खुला। रानी लौट करके गई और फिर प्रिंस ने एक बार अनुभव किया कि दरवाजे पर कोई दबे पांव आया है और दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने फिर अंदर से पूछा, कौन है? अब की बार रानी ने कहा, मैं रानी विक्टोरिया। तब भी दरवाज़ा नहीं खुला और रानी पुनः वापस लौट गई। रात के करीब 11 बजे होंगे। प्रिंस ने सुना कि किसी ने पुनः दरवाज़ा खटखटाया है और फिर वही प्रश्न किया प्रिंस ने कि कौन है? तब अब की बार रानी ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी विक्टोरिया। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब हम अहंकार के शिखर से नीचे उतर जाते हैं, प्रिंस ने दरवाजे खोल दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा तक के दरवाजे खुल जाते हैं जिनके हृदय में विनम्रता, नम्रता हुआ करती है। तो बंधुओं,
हम अपने जीवन में उस नम्रता को सीखें, उस विनम्रता को सीखें जिसके माध्यम से हमारे जीवन में विकास हो सके, जिसके माध्यम से हमारा जीवन ऊंचा उठ सके। सिर्फ ऊंचे बैठने मात्र से व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाता। अगर ऊंचे बैठने से व्यक्ति ऊंचा हो जाता तो मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ कौवा सबसे बड़ा माना जाएगा। लेकिन बंधुओं, बड़े तो वो होते हैं जिनके अंदर गंभीरता होती है, जिनके अंदर नम्रता और विनम्रता होती है। आपने आचार्य श्री के मुख से कई बार सुना होगा, जब बड़े बाबा का स्थानांतरण किया गया था, बड़े बाबा को नए मंदिर में लाया गया था, सारे लोग जा करके आचार्य श्री के चरणों में प्रशंसा करते थे। गुरुदेव आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, गुरुदेव आपने इतना बड़ा काम कर दिया जो सदियों में नहीं हो सकता था। गुरुदेव आपके माध्यम से ऐसा रिकॉर्ड टूटा जो यक्ष रक्षित मूर्ति को वहाँ उस स्थान पर पहुँचा दिया। सारे लोग जा करके जब आचार्य श्री की प्रशंसा कर रहे थे, तब आचार्य श्री ने नीचा मुख करके कहा, किन्हू न करे न धरे को सड द्रव्य मई न। आचार्य श्री कहते कौन क्या कर सकता, उनके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं, और उन्होंने सारा देश, सारा ध्येय, सारा यश बुंदेलखंड की जनता को दिया। और उन्होंने कहा बुंदेलखंड की युवा शक्ति हनुमान है। सारे लोगों ने इस प्रकार से कार्य किया, अनुशासन के साथ किया, और सारी युवा शक्ति ने बहुत अच्छे से परिचय दिया। आचार्य श्री इस प्रकार के हैं, जब कोई उनकी तारीफ करता है, जब कोई उनकी प्रशंसा करता है तो सुनते ही नहीं है, और अपनी निंदा कई बार, जब प्रतिभा स्थली की स्थापना होना थी, पहली बार दयोदय में प्रतिभा स्थली की स्थापना नींव रखी जा रही थी, उस दिन आचार्य श्री मंच से बोले, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अपन तो अपढ़ हैं, हम तो पढ़े ही नहीं हैं। ऐसा शब्द आचार्य श्री ने कहा। तब सारे महाराज जी और माता जी आचार्य श्री के पास प्रवचन के बाद गए, आचार्य श्री आपने ऐसा शब्द क्यों कहा कि ये सारे पढ़े लिखे हैं, अपन तो अनपढ़ हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं। आपके माध्यम से ही हम सब कुछ, जो कुछ है वो यहाँ पर जो है वो गुरु की बदौलत है। और वास्तव में आचार्य श्री का ज्ञान इतना उच्च कोटि का है कि बड़े बड़े जज, सीए, कलेक्टर जो कुछ भी होते हैं, सब आचार्य श्री से निर्देशन लेने के लिए आते। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सुशिक्षा प्रणाली चेंज हुई है, उसमें आचार्य श्री से ही शिक्षा मंत्री ने आचार्य श्री से सलाह मशवरा आदि करके वहाँ पर उस शिक्षा प्रणाली को चेंज किया है। तो ऐसे इतने बड़े आचार्य भगवान और अपने आप को कितना कृतज्ञ और कितना लघु बना लेते हैं। वास्तव में जो जितना अपने आप को लघु बनाता है वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। ऐसे आचार्य भगवान हम सभी का सौभाग्य है कि हमें उनके चरण सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए बड़े कौन होते हैं आप लोगों को मालूम है? जब हमारा संघ जिनमती जी की अपेक्षा से अस्वस्थ थी, जिनमती माता जी, तो आचार्य श्री ने उनकी जिम्मेदारी कि वो अस्वस्थ हैं, तुम उनके साथ ज़्यादा रहती हो, तुम समझ सकती हो, तो तुम संभालो उनके लिए। तो जिनमती जी आचार्य श्री से कहने लगी, आचार्य श्री माता जी को अच्छे से आशीर्वाद दे दें, क्योंकि बड़ों की स्थिति बहुत मुश्किल होती है। और फिर वो तो बुंदेलखंडी भाषा में बहुत बोलती थी, उन्होंने आचार्य श्री को सुना दिया। कहने लगी, आचार्य श्री बड़े ऐसे बनते हैं, पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा स्नान जटा हम दूर बहाए, कर पत्थर से नेह अग्नि के ताव दिखाए, फिर हम मर्द की मर्द कहाए। आप इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, पुराने लोग समझ गए होंगे। ये बुंदेलखंडी कहावतें जैसी हैं। इसमें कहा जाता है कि बड़े कैसे बनते हैं,
कौन से बड़े? दही बड़े जो आप लोग खाते हैं वो कैसे बनते हैं? कितनी कितनी सारी उन्हें तपस्याएं करना पड़ती हैं। उड़द, पहले थे हम मर्द, उड़द क्या होते हैं? पुल्लिंग में है, तो वो उड़द कहते हैं कि पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, फिर उसकी दाल बना दी गई, उड़द की दाल बना दी गई, तो दाल क्या हो गई? स्त्रीलिंग में हो गए। पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा स्नान जटा हम दूर बहाए। फिर उस दाल को क्या किया? पानी में फूलने के लिए डाल दिया, और फूलने के लिए डाला तो उसके छिलके जो थे नदी में बहा दिए, और फिर जब दाल फूल गई तो कर पत्थर की नेह, फिर उसको सिल पर अच्छे से पीसा गया, क्योंकि बड़े बनाना है ना, तो पहले उसे अच्छे ढंग से पीसा गया, और पीस करके कर पत्थर की नेह अग्नि के ताव दिखाई। फिर उनको बना करके अग्नि में रखी कढ़ाई, और उसमें डाला तेल, और जब बहुत गर्म हो गया तब उन बड़ों के लिए, जो कच्चे थे उनके लिए अग्नि के ताव दिखाई। फिर हम मर्द की मर्द कहाए, फिर क्या बन गए? बड़े बन गए। तो ऐसे बड़े बनते हैं, ऐसा ही नाम के बड़े बन जाते हैं। हमारे आचार्य भगवान ऐसे बड़े हैं जो सिर्फ हृदय पर ही शासन नहीं करते हैं, हम सबके भगवान के रूप में हर भक्त, हर शिष्य उनकी हर आज्ञा को हर समय, चाहे प्रत्यक्ष में हो चाहे परोक्ष में हो, उनकी आज्ञा के लिए तरसते रहते हैं, हर पल तरसते हैं कि थोड़ा सा तो कुछ कह दें आचार्य श्री, थोड़ा सा तो कुछ कह दें। बोलते ही नहीं है। आप लोग तो कभी कभी जाते हैं तो लगता है कि डांटा ही दें, कम से कम नहीं बोल रहे तो डांटा ही दें, लेकिन उनका देखना और उनका बोलना इतना हम लोगों के लिए दुर्लभ होता है कि वास्तव में ऐसे आचार्य भगवान की एक बार जिसको दृष्टि मिल जाती है वह कृतकृत हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो वही हो, ऐसे आचार्य भगवान हम सभी के समक्ष उस मार्दव धर्म को अपने जीवन में पूर्ण रूप से जीते हैं। हम तो सिर्फ आज ही के दिन अकेले मार्दव धर्म है तो अपने मार्दव धर्म की एक माला फेर लेंगे, एक एक आसन कर लेंगे और फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं और ऐसे लघु बन करके रहते हैं। वो गुरु भले ही कहलाते हैं लेकिन इतने लघु बन करके रहते हैं कि जितने लघु बनते हैं उतने उतने महान आचार्य श्री आज सबके लिए आचार्य भगवान महावीर की तरह सभी की दृष्टि में दिखाई देने लगे हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की जनता धन्य हो जाती है, जहाँ उनके चरण पड़ जाते हैं वहाँ की धूल चंदन बन जाती है, जहाँ उनके अमृत बोल सुनने के लिए मिलते हैं मानो सुख का सागर ही सिमट कर दिया गया हो। तो बंधु समय तो हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं। आचार्य भगवान की स्वस्थता हेतु हम सभी यहाँ पर 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे।